रोहिणी की रात का साया। रोहिणी, दिल्ली का एक शांत और सुगम इलाका। दिन में ये जगह भीड़ भाड़ और लोगों की आवाज़ों से गूंजती रहती है, लेकिन रात होते ही जैसे ये एकदम वीरान हो जाती है। खासकर एक पुरानी हवेली के पास जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। राहुल एक पत्रकार था जो ऐसे रहस्यमयी किस्सों की सच्चाई ढूंढने में रुचि रखता था। उसने कई बार सुना था कि रोहिणी की इस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वहां से गुजरने वाले लोग कहते थे कि वे हवेली के अंदर से चीखें और अजीब सी आवाजें सुनते हैं। इस हवेली के पास लोग जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। राहुल को यह सब अंधविश्वास लगता था और उसने खुद जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात राहुल अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हालांकि रात उतनी ठंडी नहीं थी। हवेली के चारों ओर झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ थे जो रात की खामोशी में और भी डरावने लग रहे थे। हवेली के गेट पर जंग लगा ताला था जिसे उसने किसी तरह से खोल दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, हवेली की दरारों से निकलने वाली ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर गई। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया और हवेली के अंदर घूमने लगा। हर कोने में धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हवेली का माहौल जैसे किसी भूतिया फिल्म का सीन था। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं जो किसी पुराने समय की त्रासदी को बयां कर रही थीं। हवेली के अंदर का माहौल घना और बोझिल था। अचानक उसे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। यहाँ और कौन हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसे लगा कि आवाज ऊपर से आ रही है। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो हवेली के ऊपरी माले की ओर जाती थीं। सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थीं, लेकिन उसने धीरे धीरे कदम रखते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि एक कमरा बंद था, लेकिन उसके दरवाजे के पास खून के धब्बे थे। राहुल के दिल में डर ने जगह बना ली, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक धुंधली रोशनी थी और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उसके पास एक टूटी हुई मेज थी जिस पर किसी का नाम खुदा हुआ था, नीलम। राहुल को अचानक उस नाम से डर सा महसूस हुआ। उसने ये नाम पहले भी सुना था। रोहिणी की इसी हवेली में नीलम नाम की एक लड़की की मौत हुई थी और लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। राहुल ने यह सब सुन रखा था, लेकिन उसने इसे केवल एक कहानी माना था। पर अब उसे ये सब हकीकत जैसा लगने लगा। कमरे में कुछ और था। दीवार के कोने में एक पुराना आईना था जिसमें धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने जब उस आईने में देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। आईने में उसके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक महिला की थी। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और लाल चमकती हुई आंखें। राहुल के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वह पलटकर पीछे देखने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली में एक डरावनी खामोशी फैल गई थी। राहुल ने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसने अपने पीछे एक ठंडी सांस की आवाज सुनी। उसकी गर्दन की नसें खिंच गई और वह जैसे जड़ हो गया। तुम क्यों आए हो? एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। राहुल ने घबराकर चारों ओर देखा पर कोई नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गई और वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था।
तभी वह महिला आकृति अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और दर्द था। राहुल चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा, पर वह महिला हवा में घुलती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह दरवाजा खोलने की जी जान से कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं खुला। तभी महिला की ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छू गई। राहुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वह महिला उसके कान में फुसफुसाई, तुम भी वहीं जाओगे जहां मैंने नीलम को भेजा था। उसकी आवाज में इतना डर था कि राहुल के पूरे शरीर में कंपकंपी छूट गई। वह महिला उसकी ओर झुकते हुए उसकी गर्दन के पास आ गई। राहुल को महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें रुक रही हैं और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसके ठीक पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश होता, दरवाजा जोर से खुला और हवेली के बाहर से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। राहुल ने किसी तरह अपने शरीर को खींचते हुए दरवाजे से बाहर भागा। हवेली के बाहर उसकी दोस्त नीलम, जिसका नाम संयोग से वही था, खड़ी थी जिसने उसकी जान बचाई। राहुल अब समझ चुका था कि वह हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी। उसने वहां से भागते हुए ये ठान लिया कि वह अब कभी इस जगह का नाम भी नहीं लेगा। लेकिन उसकी आत्मा में उस महिला की छाया हमेशा के लिए बस गई थी। हवेली का साया उसके पीछे पीछे था और उसे पता था कि एक दिन उसे फिर से उस जगह जाना पड़ेगा, इस बार लौटने के लिए नहीं। इस घटना के बाद राहुल ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन रोहिणी की वह रात और हवेली का डरावना अनुभव कभी उसके मन से मिट नहीं पाया।